क्लास 6 चैप्टर 4 हिस्ट्री की क्लास हम लोग देखेंगे और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने बाकी का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, आप लोग उसे चैप्टर वाइज जाकर देखिएगा जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। इसी तरह हम आगे की क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मत भूलिएगा। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि क्या बताती हैं हमारी किताबें और कब्रें। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। पुस्तकालय में जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज से पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। आज सब पहली बार कहाँ जा रहे थे? पुस्तकालय, जहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा बड़ा था, मतलब उसके क्लासरूम से बड़ा उसका पुस्तकालय था और किताबों से भरे कई रेक थे, मतलब जिसको अलमारी बोलते हैं। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या होता है, चलो पता लगाएं। ये हिस्ट्री की क्लास है, ज्योग्राफी का क्लास हम पूरा कंप्लीट 6 क्लास का करवा चुके हैं, 9th क्लास तक। अब हिस्ट्री का और बाकी सब सब्जेक्ट का भी पहले 9 क्लास तक ख़त्म करेंगे, उसके बाद 10 से लेकर और 12 तक के भी ख़त्म करेंगे। चलिए, दुनिया के प्राचीन साहित्य स्रोतों में से एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं, इसे नोट करना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद की रचना कब हुई? 3500 साल पहले। सबसे पुराना है ऋग्वेद और सबसे नया है अथर्ववेद। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रथाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त। इसे कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे हुए, मतलब उनके बारे में लिखा हुआ। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण थे। तीनों देवता कौन कौन थे? इंद्र थे, अग्नि, इंद्र और सोम। तीनों देवता का नाम लिखना है। क्या बोलते हैं? अग्नि, इंद्र और सोम 3 देवता थे। अग्नि देवता आग के लिए, इंद्र देवता युद्ध के लिए। अग्नि आग, इंद्र युद्ध, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। जिससे क्या बनाते थे? पीने वाला कोई पदार्थ बनाते थे। वैदिक प्रथाओं की रचना ऋग्वेद ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्य में बांटकर सरस्वर पठन द्वारा कंठस्थ कराते थे। बोल बोल कर अक्षरों को कैसे याद करवाते थे? पहले को लिखने की जगह बोल कर एक दूसरे को याद करवाते थे, कंठस्थ कराना। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश जो रचने वाले थे वो कौन थे? पुरुष थे, स्त्रियां नहीं थी। सीखने और सिखाने वाले भी पुरुष ही थे। कुछ प्रथाओं की रचना महिलाओं ने भी की, मतलब बहुत सारा चीज महिलाओं ने भी लिखा।
ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृती भाषा यूरोपीय भाषाएं भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार भी कहते हैं। सारी भाषाओं को क्या बोलते हैं? भाषा परिवार, क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृति से है, माँ हिंदी से और मदर अंग्रेजी के शब्द हैं। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वी प्रदेशों में तिब्बती वर्मा परिवारों में भाषा बोली जाती है। वर्मा जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तिब्बती भाषा बोलते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो और एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। किससे? ऑस्ट्रो और एशियाटिक। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। चलिए, जिन चीज़ों को बोले कृपया करके आप लोग अपने कॉपी पर नोट करते जाएं, क्योंकि इस तरह से एनसीईआरटी को मुझे नहीं लगता कोई बुक पढ़ाता भी होगा। पूरा बुक ही आप लोगों के सामने हम खोल कर रख चुके हैं। हम भी चाहते तो अलग से इसे छाट कर और कुछ पॉइंट को ही लिख कर आप लोगों को बता देते, नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को 100% एनसीईआरटी दिखाया जाए। चलिए, ताकि दोबारा कभी भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और ऋग्वेद श्रवण किया जाता था। श्रवण मतलब उच्चारण बोलकर और सुनना किया जाता था, न कि पढ़ाया जाता था। आज की तरह किताबें नहीं चलती थी, एक दूसरे की बात लोग सुनकर और बोलकर ही काम करते थे। रचना के कई सदियों बाद पहली बार लिखा गया, उसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही किया गया। मतलब लिखने का काम कब से शुरू हुआ? केवल 200 साल पहले से, मुश्किल से, नहीं तो उससे पहले लोग बोलकर और सुनकर ही काम चलाते थे। इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहास का पुरातात्विक वेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, मतलब ऋग्वेद कैसे पढ़ते हैं। ऋग्वेद के कुछ वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि, ये कौन थे? एक ऋषि थे, और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ सबसे मतलब थी। मान्यता कौन कौन सी नदियों की थी जो पूजनीय थी उस समय, ऋग्वेद के समय? व्यास और सतलुज नदी के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इसे नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में सबसे प्रचलित नदियाँ कौन सी थी? व्यास और सतलुज नदी। चलिए,
इन नदियों को मानचित्र खोजो तथा फिर से पढ़ो। ये देखिए, ये सब पांडुलिपियां हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपियों का पन्ना। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपियां कश्मीर में पाई गई हैं। कहाँ? कश्मीर में। लगभग 150 साल पहले यह ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में देखी गई। ऋग्वेद की पांडुलिपियों का पन्ना। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपियां कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 1500 साल पहले ऋग्वेद में सबसे पहली बार छापने के लिए इस उपयोग किया। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया। यह पांडुलिपि कहाँ पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। इस पांडुलिपि को कहाँ रखा गया है? पुणे, महाराष्ट्र, वहाँ पुस्तकालय में वहाँ की रखी गई है। ये रही पांडुलिपियाँ। इसी को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं। विश्वामित्र। ये नदियाँ अपने बछड़ों को छाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आती और इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति की स्फूर्ति। तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल रही हो। किसने कहा? विश्वामित्र ने कहा। नदियाँ जल से परिपूर्ण, हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, पर एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋग्वेद, ये ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियों ने कहा विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र, हे बहने, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न जाओ, ताकि हम आसानी से उसे पार कर सके। विश्वामित्र जी ने कहा नदियों से। नदियों ने कहा, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह मानते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुनाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की जाती है। घोड़ा भी तेज दौड़ता है और पहाड़ से नदियाँ भी तेज आती है। गाय का दूध सबसे पवित्र माना जाता है और नदियाँ भी गाय के दूध की तरह शुद्ध होती हैं। गाय और घोड़े का दोनों का महत्व इस प्रकार होता है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि इनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और इनकी सहायक नदियों का जिक्र भी है। गंगा, यमुना का उल्लेख भी सिर्फ एक बार है। मानचित्र 5 नदियों की सूची बनाओ, इन्हें ऋग्वेद में नहीं। मवेशी और घोड़े रथ। ऋग्वेद ने मवेशी बच्चे, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे
जमीन के लिए लड़ी जाती थी। अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसे जल्दी तैयार होने वाली फसलों की उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ अपनी स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी, मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए। युद्ध के जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। क्या तुम हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त किए जाते थे। धन को पूजा पाठ के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना लेकिन लोग संभावनाओं से मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। मतलब गांव के जो बहादुर और धनी व्यक्ति होते थे उन्हें लोग अपना अपना राजा चुनते थे। लोगों की विशेषताओं को बताने वाले शब्द लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जा रहा था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताते हुए शब्दों को देखें। ऐसे दो समूह हैं जिसके वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के योग अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। पुरोहित जो पूजा पाठ कराता है उसे पुरोहित कहते हैं, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। वो लोग क्या करते थे? पूजा पाठ कराते थे। और दूसरा था राजा। पुरोहित पढ़ा लिखा होता था और राजा धन संपत्ति वाला होता था। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, इनके पास सेना थी और ना ही वह वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपना आप ही शासक नहीं बन जाता। मतलब इस समय के जो राजा थे खुद राजा नहीं बनते थे, इन्हें लोग चुनकर और इन्हें राजा बनाते थे। और साथ ही अब पहले वंशानुगत नहीं था कि राजा मरेगा तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, नहीं, उसके बाद भी लोग अपनी तरह से चुनते थे, वही राजा बनता था। पहले हम लोगों ने राजाओं को झेला, उसके बाद हम लोगों ने अंग्रेजों को झेला, अब आ गई है हमारी सरकार, इसे भी झेलना पड़ रहा है। भगवान जाने कब ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। कोई न कोई गुलाम बनाते ही भारत को रह गया। अभी भी भारत नेताओं के गुलाम है। क्या आप लोग अपनी बातों से सहमत हैं तो यस बताइएगा। पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और पता लगाओ की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषा में आज भी होता है। दूसरा शब्द था विष। पहला हिंदी और भाषा, दूसरा शब्द था विष और वैश्य सब निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी, मतलब अगले चैप्टर में। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरु जन या
विश्व भारत जन या विश्व यदु जन विश्व जैसे कई उल्लेख भी मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कौन सा नाम जाना पहचाना लग रहा है? आप लोग बताइएगा। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे कहते तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। दस्यु कौन थे? जो यह पूजा पाठ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्री दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दासी शब्द का मतलब गुलाम होता है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें यज्ञ में बंदी बनाकर लाया जाता था। मतलब दूसरे जगह से लड़ाई किए और उन्हें बंदी बनाकर लाए और उनसे सारे काम करवा रहे हैं। उन्हें क्या बोलते थे? एथिदास बोलते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। मतलब उन मालिक की संपत्ति उन दासों को माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते वे सब उन्हें करना पड़ता था। वो मतलब हर एक बात अपने मालिक के ही जो मालिक कहता था वही करते थे, चाहे मालिक कुछ भी उनसे करवाए। जिन शब्दों में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ में चित्रों को देखो। ये विशाल खंड महाबड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की तरह पर लोगों द्वारा बड़े कराने से लगाए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई। कब हुई थी? 3000। ये कब्र बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई? 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये कहाँ कहाँ पर कब्रें बनाई जाती थी? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी में भारत और कश्मीर में। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पूरा स्तर मानचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर, कुछ कहाँ थे? जमीन के अंदर, कुछ जमीन के बाहर। देखिए ये है कब्र। देखिए चारों तरफ से ये पत्थर रखा हुआ है, बीच में कब्रें बनी हुई हैं। पहले इसे देख लेते हैं। कई बार पुरातात्विक विदों को गोलाकार सजाए गए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एक ही मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। जमीन को जिस प्रकार ये खोद कर बनाया गया है उसे ही बोल रहा है। ये एकमात्र ऐसा है जहाँ जमीन खोद के बनाया गया है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई उन्हें कार्यबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलालेख को ढोकर लाना, बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समस्याएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। देखिए
इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, इनके साथ वो चीज़ें मिली हैं। देखिए इसे भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ऊपर। इस तरह महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराग है जो शायद पत्थर से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। देखिए एक व्यक्ति मर गया, उसके बाद इसको यहाँ रखे, उसके बाद इधर से हटाए, दूसरा व्यक्ति मरा, इसको भी इधर ले घसका कर और एक दूसरे को ऊपर ही रख देते थे। चलिए, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्र में मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे दाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। देखिए ये है, ये रहा, देखिए ये कटार इसको बोलते हैं। ये चप्पल सी लग रही है। लोगों की समस्याएं समाधानों के बारे में पता लगा। पुरातात्विकविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की हो सकती है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो। यह एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। मनके मतलब घड़ा होता है। 33 को क्या था? सोने से भरा हुआ मनका था। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। दूसरे के पास क्या था? केवल छोटा छोटा मटका मतलब मिट्टी के बना बर्तन है और उसमें खाने पीने की कुछ अनाज और सामग्री रखी गई है। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर होते होंगे, उनके पास वो सोने की मनके वाली संख्या पाए गए हैं, और जो गरीब होते थे उनके पास छोटे छोटे बर्तन पाए गए हैं मिट्टी के, और उसमें थोड़ा सा अनाज होगा। कुछ लोग अमीर होंगे तो कुछ गरीब होंगे, इसी से पता चलता है। कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे, मतलब ज्यादा पैसे वाले थे तो कुछ गरीब थे। क्या कहलू? हाँ, देखिए मैं नानी बता रही है भाड़ा होता है जिसमें गहने रखते हैं। हाँ, पहले के जमाने में होता था अनाज और गहने रखने के लिए घर कच्ची हाँ, देखिए कोठीला गांव में कहा जाता है। क्या तुम कब्र गाहे खास परिवारों के लिए थी? वो भोजपुर की हैं, इसीलिए भोजपुरी में बोल रही हैं। कभी कभी पाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया होगा। बाद में मरने के बाद लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसा स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने का दोबारा आ सकते थे। बाबू वीर कुंवर सिंह की क्षेत्र से हैं, वो जगदीशपुर की साइड की हैं, इसीलिए वो भोजपुरी बोल रही हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव के खोजे गए यह भीमा की सहायक नदी है। घोड़े के किनारे एक जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कहाँ? इनाम गांव में। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधे लिटाकर दफनाया जाता था। क्या? सीधा जो था उसे सुलाकर या लिटाकर बोल सकते हैं, दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर
उनका सिर किधर होता था? उत्तर की ओर। कई बार और पैर दक्षिण उत्तर की ओर सिर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, जैसे आंगन वागन हो गया, आंगन को कोड़कर और उसी में लोग दफना दिया करते थे पहले। बहुओं को भी पहले इसी प्रकार दफना दिया जाता था दहेज के कारण, जिससे लोगों को पता ही नहीं चलता था। आज बहुएं कुछ कर दे रही हैं तो पेपर में छप जा रहे हैं। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पीने को हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह ज़्यादा नहीं है। देखिए बता रही हैं कि संदूक बहुत बड़ा बड़ा होता था, उसी में लोगों को दफना दिया जाता था। ताला भी उसमें 4-5 होता था। घर गांवों के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? सब अपने जवाब का कारण बताओ, क्यों? क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। मतलब एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची के कंकाल में कोई फर्क नहीं होता था। क्या हम यह पता लगाते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? मतलब वयस्क स्त्री और पुरुष का है। इसे भी हम लोग कैसे पता लगाएंगे? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में औरतें गहना पहनती थी, साथ में पुरुष लोग भी गहना पहनते थे। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, मतलब उस टाइम पुरुष भी गहने पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच से है। मतलब स्त्री और पुरुष की हड्डी के जांच से है। चूंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब महिलाएं जो होती हैं बच्चे को जन्म देती हैं, इसीलिए उनके कमर के पास पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा चौड़ा होता है, जिसको कटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हम आप लोग को आपकी भाषा में समझा रहे हैं। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे, जिसको हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, उसे वैद्य पहले बोलते थे। जो जड़ी बूटी का से इलाज करते हैं उसे वैद्य बोलते हैं। उन्हें चिकित्सा शास्त्र का चनक संहिता नाम में किताब लिखी। चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी? चरक संहिता। उनका नाम ही चरक था। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में लगभग नहीं, उन्होंने 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जो बच्चा जन्म लेता है उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो
वयस्क होता है मतलब 20-22 साल का हो जाता है, तब उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और वो हड्डियां 206 हो जाती हैं। लेकिन चरक जो थे उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। इसीलिए देखते होंगे कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें लेने के लिए आपको कितनी सावधानियां बरतनी पड़ती है, या आपके घर वाले तो आपको उन्हें छूने को भी मना करते होंगे। कार्टिलेज को जोड़कर यहाँ संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्हें इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातात्विकविदों को गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डी भी मिली है। कई जानवरों पर काटने के निशान। यह अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग। चलिए भी पाए जाते हैं। ओहो, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। जामुन तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। आंवला की चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा आपको चटनी में क्या क्या अच्छा लगता है। हमें तो नेनुआ और परवल की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग अपना बताइएगा। चलिए, आजकल तो आम की चटनी सब जगह चल रही है। हम लोगों ने चैप्टर 4 को भी देख लिया। अब अगले वीडियो में चैप्टर 5 को देखेंगे और आगे भी ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। इसीलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद।